Hello student, today I am going to teach you English. Okay, so we have to start from unit 6. What is the name of unit 6? Class discussion. What is the meaning of class discussion? Class discussion means जो टीचर है ना वो बच्चों के साथ कुछ डिस्कस करे। डिस्कस करना मतलब किसी टॉपिक पे चर्चा करना, यानी कि टीचर जो है वो किसी टॉपिक के बारे में बच्चों को बता रही है और उनको बोल रही है किसी जगह के बारे में, या फिर कोई नई जानकारी दे रही है और बच्चे उस जानकारी को लेकर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर आंसर दे रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड डिस्कशन। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ एक पैराग्राफ। इन द क्लास डिस्कशन जाने जाने जो है वो एक गर्ल है। ओके, क्लास डिस्कशन हो रहा है। सो यू हार्डली सेड अ वर्ड, मीन्स क्या बोल रहे हो उसको कि जाने तुम क्लास डिस्कशन में कभी कभी ही एक वर्ड बोल रही हो। वी ऑल एड अवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू वेर बैडली हर्ड, कि हम सब जो है वो अपना ओपिनियन देना मतलब क्या, तो अगर मिस कोई क्वेश्चन कर रहा है तो हर एक बच्चा अपने हिसाब से अपना आंसर दे रहा है, मतलब ओपिनियन देना। ओके, तो बट फ्रॉम यू वेर बैडली हर्ट, कि मिस बोल रही है जाने को कि तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है नहीं है, कि तुम जो है वो कभी कभी ही आंसर दे रही हो और सुन भी रही हो। तुम्हारे शब्द मुझे कभी कभी ही सुनाई दे रहे हैं। यू सेट एंड स्टेड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर, कि तुम यू सेट मतलब बैठना, कि तुम बैठी हो, और स्टेड मतलब घूर कर देखना, और साइलेंस मतलब शांति से बैठना। तो तुम बैठी हो और सिर्फ देख रही हो शांति से। सराउंडेड बाय द चैटर, सराउंडेड मतलब क्या, तो उसके आसपास चैटर मतलब जो बच्चे बातें कर रहे हैं वो, तो उसके आसपास जो बातें हो रही है वो सुन रहे हो और शांति से बैठ के देख रही है। नाउ टेल मी जाने, अभी तुम मुझे बताओ जाने, एंड प्लीज़ बी प्लेन, और प्लीज़ ठीक से बताना। इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, कि कुछ मैटर है, मतलब तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, ऐसे बोल रही कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो, ऐसा पूछ रहे हैं मिस। तो जाने लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जाने ने देखा, एंड देन उसके बाद शी स्पोक मतलब बोलना, और उसने कहा। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ जो थी, वॉइस मतलब आवाज़, क्लियर मतलब साफ, एंड लो मतलब धीमी। उसकी आवाज़ जो थी वो क्लियर और धीमी थी। देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, उसने क्या बोला कि इस वर्ल्ड मतलब दुनिया में बहुत सारे पीपल है। मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, पीपल मतलब लोग, तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। वो आर रेदर क्वाइट यू नो, कि जो लोग हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, आपको पता है, उसने अपने मिस को जवाब दिया। ओके, तो ये लेसन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। पीछे उसके न्यू वर्ड्स दिए हैं, तो हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट है डिस्कशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप मीन्स एक से ज़्यादा व्यक्ति, यानी कि 3-4 लोग या उससे ज़्यादा, तो उसे ग्रुप बोलते हैं। वो कोई टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, टॉकिंग मतलब बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसे डिस्कशन बोलेंगे। एड मीन्स मेक पब्लिक, यानी कि लोगों को बताना। ओके, बैरली ओनली जस्ट मतलब एक ही बार। स्टेयर मतलब लुक फिक्सली विथ आइट्स विथ वाइड ओपन, यानी कि आंखें खोल के किसी एक चीज़ को घूर घूर के देखना। प्लेन मतलब क्लियर, यहाँ पे प्लेन का मतलब है साफ। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जो हम देख लेते हैं कि व्हाट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास। तो आपने देखा कि कौन सी एक्टिविटी क्लास में चल रही थी, तो डिस्कशन। कौन सी चल रही थी, डिस्कशन एक्टिविटी चल रही थी। तो आपको लिखना है कि डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन द क्लास, ऑन इन द क्लास। सेकेंड क्वेश्चन है वो वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास में सबसे शांत कौन बैठा हुआ था, तो सबको पता ही है कि जाने वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, वो निकाल देना है और उसकी जगह पे जाने, तो ये आपका आंसर हो गया। वाई वॉज शी क्वाइट, वो इतनी शांत क्यों थी, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, कि वो अपना ओपिनियन लोगों को बताने से डर रही थी। नहीं, ऐसा तो नहीं था ना। सेकेंड है शी हेट द नॉइज़, उसको आवाज़ नहीं पसंद थी। ऐसा भी नहीं था। शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी पसंद नहीं थी। ऐसा भी नहीं था। शी वॉज अ क्वाइट बाय नेचर, उसका नेचर कैसा था? शांत। तो ये था ना, तो वो कैसी थी? शांत। तो आपका आंसर क्या हुआ? ये 4th नंबर वाला। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए। 4th नंबर क्या है? हाउ डू यू इंटरेक्ट इन अ क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन। अगर आपके क्लास में कोई डिस्कशन हो रहा है तो आप कैसे उसमें इंटरेक्ट करोगे, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट करोगे। डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट, कि आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज आप शांत बैठेंगे। तो इसका आंसर जो है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। ओके देन, ये न्यू वर्ड्स जो है वो आपको अपनी बुक में 2 टाइम लिखना है और रीड भी करना है, और स्पेलिंग के साथ, जिससे आपको जैसे समझ आए। और ये लेट्स रीड के जो 3 क्वेश्चन आंसर्स है वो भी लिखने हैं, और 4th वाला जो है वो भी लिखना है, और वो अपने हिसाब से लिखना है। ओके, और आगे का चैप्टर जो है 6 ही है, जिसमें सेकेंड टॉपिक है द टॉकेटिव बार्बर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।